बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से दुआ है कि आप सभी हज़रात बख़ैर होंगे और मज़ीद खैर ख़ाही का एक तक़ाज़ा यह होता है कि हर शख्स एक दूसरे के हक़ में खैर ख़ाही का मामला करे, दुआओं के ज़रिए से हो, दवाओं के ज़रिए से हो, किसी भी तरह एक दूसरे के लिए खैर ख़ाह बनना चाहिए। कितने ऐसे हमारे भाई हैं और ऐसी उनको बीमारी लाहिक हो चुकी है कि डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। अब क्या करें? डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, हकीम ने मना कर दिया, अब कहाँ जाएं? बीमारी जो कि तू है बराबर है, बीमारी कम नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि जब किसी मरीज को डॉक्टर लाइलाज कर देता है तो फिर जहन में उसके आता है कि अब तो अल्लाह ही का सहारा है, अब तो अल्लाह ही पर भरोसा हमें करना है। हालांकि अल्लाह पर भरोसा तो कल भी था, आज भी है, कल भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यकीनी तौर पर जब डॉक्टर उसको लाइलाज करके घर भेज देता है तो अब उसका यकीन कामिल अल्लाह की जात पे पहुंचता है। जब तक तो लापरवाही में उसने वक्त गुजार दिया, लेकिन अब उसको जब चारों तरफ के सहारे टूटते हुए नजर आ गए, अब उसके जहन में आया कि अब तो बस अल्लाह ही काफी है। निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब तो मेरी मदद और मेरे लिए काफी जो है, मेरी किफालत करने वाला अल्लाह ही है, अब तो अल्लाह ही किफालत करेगा। तो अब उस बंदे का यकीन अल्लाह की जात पर बढ़ा, अब वो बंदा अल्लाह की जात से जुड़ा। तो इसके साथ जब वो बंदा अल्लाह की जात से जुड़ता है तो यकीन कामिल होता है, अल्लाह भी फिर उसकी तरफ नजर करम फरमाता है। तो फिर बंदे का अल्लाह की जात पर भरोसा बढ़ता है, यकीन बढ़ता है। आपने सुना हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बीमार आदमी की दुआ ज्यादा कबूल होती है, क्योंकि बीमार और अल्लाह के दरमियान का फासला करीब हो चुका होता है। अल्लाह अपने बंदे को बीमारी देता है उसके गुनाह झाड़ने के लिए, और जब उसके गुनाह झड़ चुके हैं तो अल्लाह के करीब और ज्यादा हो गया। बहरे कैफ, तो ऐसी सूरत में अगर हमें डॉक्टरों ने, हकीमों ने लाइलाज कर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बंदा अल्लाह के और ज्यादा करीब हुआ है, अब वो अल्लाह से कुछ मांगेगा तो अल्लाह उसको अता फरमाएगा। अगर अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी है तो इंशाअल्लाह सेहत याबी मिलेगी। उसके लिए मैं आप हजरात को एक नुस्खा बतला दूं, एक छोटी सी दुआ बतला दूं, इसको आप मामूल के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह नफा होगा। दुआ क्या है? फदआ रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर, फदआ रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये दुआ है 113 मरतबा, 100 नहीं, 313 मरतबा, 313 मरतबा ये दुआ पढ़नी है और आसमान की तरफ निगाह उठानी है। ए मेरे मौला, मुझे शिफा अता फरमा दे, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, ये दुआ करनी है। और उस दुआ को पढ़ने के बाद पानी पे दम करना है और उस फिर पानी को इस्तेमाल करना है। आसमान की तरफ निगाह उठाए, अल्लाह से मांगे, अपनी जरूरत रखे, और जब 313 मरतबा ये दुआ पढ़ चुके हों तो उस पानी पर दम करें, पानी को भी इस्तेमाल करें। रोजाना हर रोज 1 मरतबा सुबह फजर की नमाज के बाद, दिन में किसी भी वक्त में 313 मरतबा एक बार बैठकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ पढ़ेंगे और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाएंगे, अल्लाह से अपनी जरूरत रखेंगे। इंशाअल्लाह कामिल यकीन है कि अल्लाह उसकी हाजत पूरी करेगा, उसको जल्द शिफा अता फरमाएगा। दूसरी बात, यही दुआ उस मजलूम के लिए है
कि जालिम ने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी हो, कोई चारा ना हो, कहीं से इंसाफ न मिल रहा हो, तो अब वो इस दुआ को पढ़े 313 मरतबा और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाए, अपनी मजलूमियत का वास्ता दे के अल्लाह से कहे कि मेरे मौला, ए अल्लाह मुझे इंसाफ दिला दे। अल्लाह ऐसे रास्ते, ऐसे असबाब मुहैया करेगा कि जहां से उसे कभी उम्मीद नहीं थी, अल्लाह उम्मीद जगाएगा और उसको इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। तो फिर हमें ये काम करना है, एक मजलूम और एक लाइलाज मरीज जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, मरज कुछ भी हो, अल्लाह के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है, तो इसलिए इस काम को करें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी।